जी, देखिए यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी वो लोगों की कब्जाई गई। अच्छा। किसानों की ज़मीन थी वो, और किसानों ने कहा कि हमारी रोज़ी रोटी चलती है, हम खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और जो फसल को बोकर काट कर उसको बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन आज़म खान साहब को ना करने वाला जो इंसान था वो सबसे ज़्यादा उनको खलता था। या तो वो उसको जेल में डलवा दिया करते थे या फर्जी मुकदमों में उसको करवा दिया करते, नहीं तो उसको घर से उठवा के उसकी मार पिटाई कुटाई करवाते थे। पहले नवाबों ने राज करा, रामपुर के लोगों को गुलाम बना के रखा, और अब जो समाजवादी जब सत्ता में आई तो समाजवादी ने लोगों को गुलाम बना कर रखे रखा, आजम खान ने रखा। डर के लोग वोट करते हैं। आज भी उनके बेटे कह रहे हैं मंचों पर कि जान लीजिए, अगर वोट नहीं करा तो आपको रहना यहीं पर है। जी, साफ साफ धमकी दी जा रही है लोगों को, आवाम को। हमसे अगर किसी के दुकान हटाने में वहाँ देर हो गई तो इन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया कि वो बंदा अपनी दुकान से भी निकल पाता। एकदम बुलडोजर जब चलता हुआ आया तो उस बंदे का हाथ कुचल गया है। वो रक्षक नहीं है, वो भक्षक हैं। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेते हुए आए। पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पे चंदा मांगा। वो बड़े बड़े मंचों पर कहते थे कि जब बाबरी मस्जिद अगर शहीद होगी या बाबरी मस्जिद पे कोई आंच आएगी तो मेरे दोनों बेटे झंडा लेकर सबसे आगे चलेंगे। कहाँ हैं उनके दोनों बेटे? कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है जुल्म के खिलाफ, अगर वो किसी का घर तोड़ रहे हैं या किसी को नाजायज़ परेशान कर रहे हैं, अगर उनने किसी ने भी उनके खिलाफ FIR करा दी तो वो उसको चरस के मुकदमे में डाल देते हैं। उनकी अपनी पुलिस जाती है, चरस वरस रख के उनको हथियार गैर कानूनी रख कर उनको उठा लेती है। जी, आजम खान का ये कहना है कि मैं अगर गली का कोई भी कुत्ता खड़ा कर दूंगा लाकर तो वो भी जीत जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना घमंड, इतना गुरूर है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से, जहाँ पे रामपुर में जब भी चुनाव की बात आती है कहने में आता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ, रामपुर का चुनाव एक तरफ। जहाँ अभी चुनाव, दूसरे चरण के चुनाव 14 फरवरी को यहाँ पे मत पड़ने वाले हैं, तो जब भी रामपुर का जिक्र आता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आती है, और वो नाम है जो अपने आप को मुख्यमंत्री भी कहते हैं, अपने आप को शहंशाह भी कहते हैं, और उनका बश चले तो अपने आप को इस पूरी दुनिया के जहाँ पनाह भी कहते हैं। और अभी वो जेल में है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे जेल में होने के बावजूद भी यतीम की तरह, अनाथ की तरह यहाँ की जनता रहती है। लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद एक बहुत ही दरिया दिली हैं। कहते हैं कि मैंने यहाँ के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कहते हैं कि उनके अंदर मानवता है, समाज के प्रति उदारता है, और यही कहते हुए समाजवादी पार्टी ने नामांकन भरी और पर्चे में उनकी तारीफों की पुल बांधी गई है। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे पास और जो कि इसी मुस्लिम समाज से हैं। तो हम पहले सुरक्षा की तो बात करेंगे ही, साथ में बात करेंगे मानवता की और समाज के प्रति उन्होंने कितने परोपकार किए हैं अभी तक आजम खान ने, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस खान है मैम। नरगिस खान जी, एक बात बताइए कि अभी अब नामांकन हुआ है, पर्चा भरा गया, तो उनके पर्चा में लिखा गया है, जो समाजवादी पार्टी ने जो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है कि मानवता से भरे हुए हैं, समाज के प्रति उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत महान है वो, इस तरीके की बातें की जा रही है। क्या काम अच्छे किए हैं? मुझे एक काम उनका गिनवा दीजिए। अखिलेश खुद आए, खुद आकर गिनवाएं यहाँ पर। क्या किया है? लोगों के घर उजाड़े हैं, दुकानें तोड़ी हैं, बच्चों को यतीम बनाया है। ये बताइए, यहाँ का जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा हैं, वो हाथों में डिग्रियाँ लेकर चार्जिंग की रिक्शा चला रहे हैं। ये बताइए क्या रोज़गार दिए हैं यहाँ पर? जो रोज़गार थे, यहाँ की फैक्ट्रियाँ थी, उनको बंद कराने में आजम खान साहब का हाथ है। अखिलेश जी जो तारीफ़ी कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहती हूँ कि वो RSS के लोगों को तो टिकट दे रहे हैं, जो महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियाँ करती हैं उनको वो टिकट दे रहेंगे, और जो गांधी जी के हत्यारों को देशभक्त कहते हैं उनको वो टिकट दे रहेंगे। और आप जो है मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। मुसलमानों को RSS के लोगों ने हर गली मोहल्ले में मारा है उनका नाम पूछकर। कोई सब्जे वाले ठेली वाला अगर किसी हिंदू एरिया में, बताइए, वो तो कहते हैं कि चाहे मुस्लिम पुरुष हो, महिलाएं हो, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा रखवाले हैं वो, और बहुत शहंशाह हैं, बहुत दरिया दिली हैं वो। कोई रखवाले नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा गंदी अश्लील टिप्पणी जो की है आजम खान साहब ने की है। मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती कि वो महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं या महिलाओं के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें सोचते हैं। अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं तो उनके दिल पर सांप लौटता है। कहते हैं राजनीति गंदी है, महिलाएं गंदी हैं, लेकिन जब उनके घर की महिलाओं की बात आती है तो वो राजनीति में ले आते हैं उनको। तो मतलब उनके लिए राजनीति गंदी नहीं है, मतलब उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो आप सबको एक नज़रिए से देखिए। अगर आपके घर की महिला बहन बेटियां हैं तो ये रामपुर की भी तो महिलाएं बहन बेटियां हैं। आपके देश में जो भारत है, भारत को भारत माता भी कहते हैं हम लोग, तो भारतीय माता को वो डायन कहते हैं, तो आप महिला हैं, भारत माता को इस तरीके से बोला, जिस देश में आप रहती हैं, तो ऐसी बातें वो कहते हैं। तो जब ऐसी चीज़ आप सुनती हैं तो क्या आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया रहता है? देखिए,
भारत माता को हम हमेशा भारत माता की जय बोलेंगे और भारत माता का हमेशा सम्मान करेंगे, मरते मरते करेंगे और अपने भारत के देश के लिए हम जान भी दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमारे शहीदों ने कुर्बानी देकर, अपनी महिला, अपने बच्चों, अपने भाइयों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है और हम इस देश के वासी हैं। हमें फ़क्र है कि हम भारत देश के वासी हैं और वो लोग देशद्रोही हैं जो भारत माता को डायन बोलते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। नरगी जी, एक बात बताइए, आज वो जेल में हैं, जहाँ पे एक तरफ आप कहते हैं कि अब गुंडागर्दी की है, उन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है, लेकिन वहीं पे ये कहते हैं कि वो मुसलमान है इसलिए उनको जेल में रखा गया है। सबसे ज़्यादा मुकदमे मुसलमानों ने लगाए रामपुर के। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, ये मुकदमे नाजायज़ नहीं हैं, जायज़ हैं। वो कैसे जायज़ हैं? क्योंकि रात में आपने बुलडोज़र चलवा दिया किसी के घर में, किसी के मकान पर, तो भाई जिनका कारोबार चलता है भैंस से, बकरी से, मुर्गी से, उनके आपके अपने कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में भर के उनके जानवरों को ले गए, तो बताइए क्या हो सकता? आपके इशारे पे सारी बात हो रही है और आप कहते हैं कि झूठे मुकदमे लगाएं कि एक सांसद, मंत्री, एक MP होने के खातिर जो है बकरी चोरी नहीं कर सकते, भैंस चोरी नहीं कर सकते। की है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के अपने लोगों ने उनके इशारे पे उन मासूम गरीबों पे जुल्म ढाया है, उन पे जो है डंडे लाठियाँ करे हैंगे, महिलाओं को बेआबरू करा है, घर से निकाला है, भरी बारिश में बच्चों को यतीम करा है। यतीम खाने पे आप जाके देख लिए 70 से 80 परिवार रहते थे, लेकिन उनके घर उजाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आजम खान साहब का है। और उनके वक्फ बोर्ड की तरफ से था ये तो। ऐसा कुछ अगर वक्फ बोर्ड की तरफ था 80 साल से वो घर खाली क्यों नहीं करवाए गए? आप जब सत्ता में आए तभी आपको दिखा। गैर कानूनी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ गैर कानूनी। जहां आपका रिजॉर्ट चल रहा है वो भी गैर कानूनी है, जहां आपकी यूनिवर्सिटी बनी वो भी गैर कानूनी है, और हो सकता है आपका घर भी गैर कानूनी है। तो आपके लिए भी तो कुछ नहीं हो सकता। बताइए, जहां आपने यूनिवर्सिटी की चर्चा छेड़ दी है तो मुझे जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ऑफ कोर्स सामने आ जाता है। तो हमने ये सुना कि लगभग 75 से 100 हेक्टेयर की ज़मीन थी, जिसमें कि 45 से 50 हेक्टेयर की ज़मीन जो किसानों की है, जो मुस्लिम समुदाय से भी है, हिंदू समुदाय से भी है, उनकी ज़मीन ली गई। और हमने ये भी सुना कि अगर जिन्होंने देने से मना किया तो उनके घर से बेटे को उठा लिया गया, लूटपाट किया गया। क्या था ये पूरा, कुछ बताएंगे क्या मंजर था? जी, देखिए, यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी वो लोगों की कब्जाई गई। अच्छा। किसानों की ज़मीन थी वो, और किसानों ने कहा कि हमारी रोज़ी रोटी चलती है, हम खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और जो फसल को बोकर काट कर उसको बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन आजम खान साहब को ना करने वाला जो इंसान था वो सबसे ज़्यादा उनको खलता था। या तो वो उसको जेल में डलवा दिया करते थे या फर्जी मुकदमों में उसको करवा दिया करते, नहीं तो उसको घर से उठवा के उसकी मार पिटाई कुटाई करवाते थे। आले हसन ये सब काम करते थे, आजम खां के इशारे पर सारा काम होता था और गरीबों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनें दबाई गई हैं। सबसे ज़्यादा जो रसूख अगर किसी ने चलाया तो आजम खान साहब ने या गुलाम बना के रखा है। पहले नवाबों ने राज करा, रामपुर के लोगों को गुलाम बना के रखा, और अब जो समाजवादी जब सत्ता में आई तो समाजवादी ने लोगों को गुलाम बना कर रखा, आजम खान ने रखा। बात बताइए, जहाँ पर ये बात आती है तो वहाँ पर ऐसे जब इतने सारी चीज़ें जो यहाँ के लोग जिनको पता है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो फिर भी क्यों समाजवादी अपनी तरफ से आजम खान के बारे में ये कहता है कि आजम खान से बेहतर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता और यहाँ की जनता के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं? देखिए, डर के लोग वोट करते हैं। आज भी उनके बेटे कह रहे हैं मंचों पर कि जान लीजिए, अगर वोट नहीं करा तो आपको रहना यहीं पर है। अच्छा। जी, साफ साफ धमकी दी जा रही है लोगों को, आवाम को। बिल्कुल, लोगों को डरा के वोट ले रहे हैं आप। अरे आपको क्या पता है गरीब क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है? आपको तो क्या नाम है, विरासत में राजनीति मिली है। आपने तो कोई मेहनत ही नहीं की। आपके बाप ने जो है आवाम का पैसा लूटा, खाया, विकास का पैसा सारा, मतलब आज भी 1100 करोड़ रुपया है आजम खान साहब के ट्रस्ट में, जौहर ट्रस्ट में आज भी 1100 रुपये कट गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये सब आवाम का पैसा है, देश की जनता का पैसा। बोला है नरगी जी कि आप मंच पे खड़े होकर वो धमका रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो रहना यही है, तो ये महिलाओं पे, बेटी बहनों पे, उसे और घर वालों पे किस तरीके से जबरदस्ती की जाती है? मतलब क्या, मतलब मंच पे बोल दिया वो तो ठीक है, बोल दिया, लेकिन ये तो सीक्रेट वोट है, गए अपना वोट दे दिया, मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो फिर ये कैसे पता चल रहा है कि कैसे किसको वोट पड़ रहा है? तो ये सारी चीजें किस तरीके से डर का माहौल होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जीत रहे हैं वो 9 बार विधायक रह चुके हैं। अगर वो हारेंगे तो आप सोचें, हार के डर की वजह से वो क्या नहीं कर सकते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं। जब वो सत्ता में आके इतना जुल्म कर सकते हैं तो फिर वो वैसे जुल्म क्यों नहीं कर सकते? पावर उनके पास है, गुंडे उनके पास हैं, पुलिस उनके पास है, पैसा उनके पास है। रामपुर की जनता के पास क्या है मुझे बता दें? बेरोजगारी है, बीड़ी है, रिक्शा है, कारचोब है। आज किस तरीके का दंगा करते हैं वो? क्या आपके घर में घुस के परेशान करते हैं, आपके बहन बेटे को छेड़ते हैं? किस तरीके की दिक्कत होती है? देखिए, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं ना, आज भी अगर हमारी कोई डिबेट चलती होती है ना तो सामने से धमकाते होते हैं कि सोच लीजिए कि हमारी सरकार आ गई तो आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आप लोग जेल में जाओगे, तो सामने से धमका रहेंगे ये लोग। लेकिन अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं।
इनसे जो कर मिले ये कर लें, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो अपने खुदा से डरते हैं। इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं नरगिस जी। यहीं पे ये भी उठकर आता है कि यहीं पास में एक मॉल था जो पहले बस स्टैंड के नाम से हुआ करता था, जहाँ पे लगभग 29 दुकानों को छीन लिया था और कई युवकों के, मुस्लिम युवकों का अंगूठा कूचा गया था। तो कोई सच्चाई है इसमें? ऐसे ही बातें, अफवाहें हैं जैसे? बिल्कुल सच्चाई है मैम, बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ पे लोगों ने अपनी टीन शेड डालकर जो है अपना रोजी रोटी का जरिया बना रखा था, लेकिन उनको इस तरीके से डराया गया कि अगर आप लोगों ने यहाँ से खाली नहीं करा तो आपको सामान समेत यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा और आपको मुकदमे लगा के आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो लोगों ने खुद खाली बेचारों ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यतीम खाने पे, उन्होंने कहा डोंगरपुर में कहे ढाया, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, तो उन्होंने डर की वजह से अपनी दुकानें वहाँ से खुद हटा ली लोगों ने। क्या करते लोग, लोगों का अंगूठा कुचल गया वहाँ पर। अगर एकदम से अगर किसी के दुकान हटाने में वहाँ देर हो गई तो इन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया कि वो बंदा अपनी दुकान से भी निकल पाता। एकदम बुलडोज़र जब चलता हुआ आया तो उस बंदे का हाथ कुचल गया। आज भी वो बंदा हमारे पास है, उसका अंगूठा कुचल गया। आज भी वो उस बंदे का हाथ बेकार हो चुका है और उसका परिवार आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की कगार पे है। इस चीज़ का मैं आपको सबूत भी दे सकती हूँ। क्या सबूत, किस तरीके से सबूत देना चाहेंगे? क्या बेरोजगारी है, कुछ बताएंगे? आप अगर वक्त होता तो मैं अभी उनके घर पे लेकर चलती, मैं उनके घर पर लेकर चलती। वो सारे तो मुस्लिम परिवार है ज़्यादातर, तो वो तो कहते हैं वो मुस्लिमों के मसीहा हैं, उनके अंदर एक दरिया दिली है। मसीहा नहीं है, वो रक्षक नहीं है, वो भक्षक हैं। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेते हुए आए। पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पे चंदा मांगा। वो बड़े बड़े मंचों पर कहते थे कि जब बाबरी मस्जिद अगर शहीद होगी या बाबरी मस्जिद पे कोई आँच आएगी तो मेरे दोनों बेटे झंडा लेकर सबसे आगे चलेंगे। कहाँ हैं उनके दोनों बेटे? झंडा कहाँ है? वो देश का झंडा हमारे, जिसकी वो बात करते थे। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। सिर्फ आज तक झूठे वादे किए हैं और कुछ नहीं किया है। लोगों को डराया है, धमकाया है और वोट लिए हैं। और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हिंदू मुसलमान या कूट कूट के लोगों के दिल और दिमाग में भर दिया गया है कि अगर हिंदू सरकार आ गई तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। मतलब डरा के कि हिंदुओं से मुसलमानों को डराया, मुसलमानों को हिंदुओं से डराया। बात बताइए, जहाँ पे बाबरी मस्जिद की बात आती है नरगिस जी, तो बाबरी मस्जिद का एक जरिया बना के, जैसे आपने बताया कि 2 बेटे झंडे लेके खड़े होंगे, तो आज उनका बेटा फिर से एक बार उनके पार्टी का झंडा लेके खड़ा है और खुलेआम परचम कर रहा है कि एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी और उन्हीं का भाषा बोल रहा है कि जो उनकी प्रशासन होगी, जो यहाँ की पुलिस होगी, उनके तलवे चाटेगा और यहाँ की जनता को धमका रहे हैं। तो कैसे ये सब सारी चीज़ों को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ की जनता का? इस बार फिर से वहीं पर वोट जाएगी या कुछ इस बार मूड है कुछ अलग? बदलने का मूड है पूरा जनता का, बिल्कुल मूड है जनता का। बदलाव होगी इस बार? रामपुर के ऊपर जब जब जुल्म हुए, बाइक चेकिंग का जुल्म हुआ, बिजली अधिकारियों का जुल्म हुआ, स्कूल की फ़ीस को लेकर बच्चों के नाम काट दिए गए स्कूल में से, बाढ़ का जुल्म था यहाँ पर, बहुत ऐसे जुल्म हुए लोगों के ऊपर के NRC में, CA में, फर्जी मुकदमों में लोगों को उठा लिया गया घरों से। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सिर्फ एक शख्स ने आवाज़ उठाई और उनका नाम है जनाब फैसल खान लाला साहब। एक बहादुर इंसान है वो, बुज़दिल नहीं है इन लोगों की तरह के घर में बैठकर छुप जाएं। लोगों ने कहा, मीडिया वालों ने, कि आप NRC पे क्या कहना चाहते हैं? लोगों तो बोले हमसे तो अपनी नहीं संभल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह की बातें भी उठकर आती थी कि जब इस तरीके से होता है तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जिस तरीके से भी आजम खान यहाँ पर हैं तो आप मुस्लिम, यहाँ पे लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 70% मुस्लिम है यहाँ पे, लगभग 30 से 35%, मैं कहूँ 60-40 का कुछ आंकड़ा होगा मुस्लिम हिंदू का। ठीक, तो मैं बात यहाँ पे ये करूँगी कि ये भी सुनने में आता है कि मुसलमानों को चुनाव जब भी आते हैं तो सब्जी में पड़े हुए तेजपत्ता में या बिरयानी में पड़े हुए तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करके हटा देते हैं। तो कैसे देखते हैं आप आजम खान ने किस तरीके से, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है और यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी मुसलमान की है, तो उनको तो और अच्छा करना चाहिए था। तो क्या वजह थी कि वो यहाँ पे एक बार शासक तो हमेशा राजा महाराजा की होती थी, तो उनसे उनको इतनी नफरत क्यों थी, तो और क्यों ये सारी चीजें? देखिए मैम, ये तो इन्होंने सिर्फ एक हवा बना रखी है, एक डर का माहौल पैदा कर रखा है रामपुर के अंदर हिंदू मुसलमान करके। लेकिन आज भी हमारे पड़ोसी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हम आपस में प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से रहते हैं। एक गंगा जमुना तहजीब जिसको रामपुर कहते हैं, आज वही चीज़ है रामपुर के अंदर। लेकिन इन लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू मुसलमानों को डरा के एक भय का माहौल यहाँ पैदा कर कर वो चुनाव जीतना है। आजम खान जी महिलाओं पे जब टिप्पणी करते हैं तो एक महिला के नाते आपको कैसा प्रतीत होता है, और क्या लगता है कि वो एक महिला के नाते आपको अंदर से कुछ तो बात होती है? ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि दिल करता है कि बस अगर कुछ बस में हो तो क्या नहीं कर दें, क्योंकि उनके घर में भी तो बहन बेटियाँ हैं। उनको ये सोचना चाहिए, अगर किसी महिला पे वो उंगली उठा रहे हैं या कोई गंदी अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उनके घर में भी बहन बेटियाँ हैं। हम अलग थोड़ी हैं उनसे।
हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, लेकिन उनके घर की बहन बेटियां हैं, अब वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर कोई बाहर का इंसान उनकी बहन बेटियों पे अश्लील टिप्पणी करेगा तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। वो ताकत में है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हमारे पास ताकत नहीं है तो हम मतलब झेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नहीं लगता कि अब जो उनके बेटे को भी टिकट दिया जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि युवा खून आएगा तो कुछ बदलाव आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। युवा तो देखिए पहले भी थे और युवा आज भी हैं, और युवा को मिला क्या है? बीड़ी बनाओ, रिक्शा चलाओ, बस यही होता आया है। कल हमारे बाप दादा रिक्शा चला रहे थे, और अगर अब ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ ना रामपुर का, तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले नस्लें भी रिक्शा चलाएंगी, अगर लोगों ने अब नहीं सोचा तो। मैंने ये सुना था कि जब यहाँ पे जो आजम खान की जो फैक्ट्री, जितने आप फैक्ट्री की आप बात कर रही हैं, तो हमने सुना कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो भी आजम खान की वजह से बंद हो गई, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, उन्होंने रोज स्ट्राइक करवाई फैक्ट्रियों के अंदर जाके, लोगों को भड़का कर, लोगों के बीच में जाकर काम करके उन्होंने लोगों का दिल जीता, एक अपना नेता बना लिया उन्होंने उनका, और उनमें रोज स्ट्राइक करा दी, उनको चढ़ाना भरना कि नहीं तुम्हें तनख्वाह मिल रही, तुम्हारा ये होना चाहिए, तुम्हारा वो होना चाहिए। जब एक शख्स की 50 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो रोज रोज इनके स्ट्राइक से परेशान हो गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक फैक्ट्री अपनी बंद कर दूंगा तो मेरे पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन असर किसके ऊपर पड़ा? रामपुर की गरीब जनता के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर असर पड़ा। आज हजारों लोग रामपुर के बेरोजगार फिर रहेंगे। बताइए मुझे, कैसे अपने 2 वक्त की रोटी कमाने को परेशान है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, दिल्ली जाते हैं इलाज, अपने घर के बर्तन बेच रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। तो इतने मजबूर लोग हैं यहाँ के, परेशान हाल लोग हैं। अब जनता ऊब चुकी है इन सबसे, अब विकास चाहती है जनता। तो ये जहाँ पे बेरोजगारी और फैक्ट्री बंद होने की बात की, वहीं पे हमने एक चीज़ और सुना आजम खान जी के बारे में कि ये चरस के नाम पर, गांजा के नाम पर मुकदमा कर देते हैं। तो ये मुकदमा का क्या किस्सा है कि हर वक्त सिर पे मुकदमा ठोक जाता है कि यहाँ पे बहुत लोग, कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जुल्म के खिलाफ, अगर वो किसी का घर तोड़ रहे हैं या किसी को नाजायज़ परेशान कर रहे हैं, अगर किसी ने भी उनके खिलाफ FIR करा दी तो वो उसको चरस के मुकदमे में डाल देते हैं। उनकी अपनी पुलिस जाती है, चरस वरस रख के उनको हथियार गैर कानूनी रख कर उनको उठा लेती है घर से, फिर वो तो 5 साल के लिए जेल चले जाते हैं बेचारे। ये ठीक जुल्म किया है, है। ये जुल्म किया। तो एक बात और आती थी, एक शख्स थे कय्यूम करके, जहाँ पे बड़ा नाम सुना हमने कि प्रधान का चुनाव हुआ था, वो जीत गए थे, बाद में उन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया, उनके साथ बहुत मारपीट की गई, पेड़ से लटका दिया गया, फिर 5 लाख रुपए का चंदा भी मांगा गया। तो क्या सच्चाई है कय्यूम की कहानी? बाद में सुना हमने कि भाभी भी उनकी खड़ी हुई थी, वो भी जीत गई थी, फिर बहुत उनके साथ मतलब उनको भी चरस के केस में फंसाया गया था। तो पूरा कुछ बताएंगे, क्या मुद्दा था ये? उनका यही मुद्दा था कि उनसे ये कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप हमारी जगह हमारे सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार आप ही का है, ये तो हर अधिकार है, ये तो देश का संविधान है कि कोई भी हक अधिकार से अपना चुनाव लड़ सकता है, कोई भी कहीं भी वोट कर सकता है। लेकिन आप जो है तानाशाह बनकर राज करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं, आप कहते हैं मैं गली का कुत्ता भी खड़ा कर दूंगा तो जीत जाएगा। जी, आजम खान का ये कहना है कि मैं अगर गली का कोई भी कुत्ता खड़ा कर दूंगा लाकर तो वो भी जीत जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना घमंड, इतना गुरूर है आपका। लेकिन इनको 2022 में ये जनता दिखा देगी कि जिस जमीन से इनको उठाया था उस जमीन में ही लाके इनको गारत करेगी रामपुर की जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हमने सुनी किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पूरी तरीके से जिस तरीके ऐसी भी बातें आई, जहाँ पे ये बोला कि अगर रामपुर में कुत्ता भी खड़ा कर दे तो वो आजम खान की तरफ से तो वो जीत जाएगा। तो ये गुरूर, ये घमंड किस बात का और किस वजह से? तो ये सारी महिलाएं हैं जो कि चाहती हैं कि बदलाव आए, विकास आए, और क्यों? क्योंकि उनको चाहिए रोजगार और उनके अपने बच्चों की सिक्योरिटी और अपनी सुरक्षा। बाकी यही चैनल पर बने रहिए, आपको अपना अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।